श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे बरनहु रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हरि ओम। जय श्री राम। बजरंग बली की जय हो। आइए आज हम लोग शुरुआत करते हैं चौथी चौपाई की चैंटिंग से। कल हम लोगों ने इसका पाठ किया था, आज पुनः पाठ करके इसका जो है भाव देखते हैं। कंचन बरन बिराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। इस चौथी चौपाई में ये बात बताने के बाद कि हनुमान जी की असीम कृपा हम सब के ऊपर उनके भजन और चिंतन के प्रभाव से ये पड़ती है, कुमति निवार सुमति के संगी। बहुत बड़ी बात है। अगर आपके अंदर, हमारे अंदर, हम सब के अंदर कुमति दूर हो जाए और सुमति प्राप्त हो जाए, आप ये समझिए भगवान की असीम कृपा प्राप्त हो गई और हम धर्म के पथ पे चलने लगते हैं। और महाभारत क्या कहती है? यतो धर्मः ततो जयः। मानव मात्र को ये बात बताते हुए कहा जाता है कि देखो भैया, तुम्हारे मन के अंदर धर्म के बारे में प्रेरणा हो जाए और धर्म से तुम्हारा निवृत्ति हो जाए, हमारा हर प्रकार का जीवन का कल्याण इसके द्वारा सुनिश्चित है। देखिए, जितने हमारे देवता है ना, सब खुश हो जाएंगे अगर हम धर्माचरण करते हैं। धर्माचरण क्या होता है, ये बात अच्छी तरह समझनी चाहिए। देखिए, जो भी लोग भजन पूजन करते हैं, तीर्थटन करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, सबके मन के अंदर धर्म के बारे में बड़ी श्रद्धा है ना, आप सब लोगों के मन में। लेकिन हमारे धर्म की श्रद्धा की अभिव्यक्ति कैसे होती है? हम सोचते हैं कि कोई न कोई देवता को उसका पूजन पाठ करके उनको प्रसन्न कर लेंगे तो जाके हमारे सब जो है कष्ट दूर हो जाएंगे। देखिए, हमारे देवता सब पूज्य होते हैं। जिन जिन की देवताओं की लोग पूजा करते हैं, आप जो है वह शिव जी की करते हैं, माता जी की करते हैं, हनुमान जी की करते हैं, शनि देवता की करते हैं, बृहस्पति की करते हैं, कितने की करते हैं ना। सब प्रकार के देवताओं के प्रति अगर देवता हैं तो आपका श्रद्धा, आपके भाव पुष्प वहां भी व्यक्त होते हैं। यथा संभव सेवा, उनको ये भोग अच्छा लगता है, ये नैवेद्य अच्छा लगता है, आप सब कितने श्रद्धा प्रेम से वो सब काम करते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन ये इतना करना मात्र धर्माचरण पूरा नहीं होता है। तो धर्माचरण क्या होता है? धर्माचरण होता है जो मूल्य हमको जीवन में जीने के लिए
विचार करने के लिए, दृष्टि लाने के लिए, भावना लाने के लिए जो हम लोग अपने मन में लाते हैं उसके द्वारा धर्माचरण होता है। हमारी पूजा में, भजन में, तीर्थ में, सब में श्रद्धा है, लेकिन असली श्रद्धा कहाँ चाहिए? आपके विचारों में, आपके मन में दैवी मूल्य हो जाए। ये पॉइंट नोट कर लेना, आपका पुण्य का द्वार खुल जाएगा। इतनी महत्वपूर्ण बात है। अगर कोई व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार के भजन और जप और पूजा सब करता है, तीर्थ पे जाता है, अगर थोड़ी देर के लिए आप सोचो उसके मन के अंदर दैवी मूल्य नहीं है, दैवी गुण नहीं है, आप निश्चित समझना आपकी पूजा उतनी फलित नहीं होगी जितनी हो सकती है। अच्छे मूल्यों का ये प्रभाव होता है कि आपके मन के अंदर प्रगाढ़ भरोसा है भगवान के प्रति। हर परिस्थिति भगवान ही लाते हैं, इसीलिए जब कोई परिस्थिति आती है तो आप मन ही मन ये सोच के कि देखो हम जीवित हैं, भगवान ने हमको जीवन के कुछ पल दिए हैं, जीने के लिए अच्छे लोग दिए हैं, अच्छे हों कई बार नहीं अच्छे हों, कोई बात नहीं। अगर आपके जीवन में कोई व्यक्ति है, इसी को आशीर्वाद समझो। सब लोग हमारे हिसाब से हो, ऐसा कौन सा तानाशाही है? ऐसा थोड़ी डिक्टेटर होना चाहिए। भगवान पति हमारे हिसाब के हो, पत्नी हमारे हिसाब से हो और सास भी हमारे हिसाब से हो। कैसी बात करते हो आप? कैसा मन के अंदर ये दुराग्रह है, निराधार अपेक्षा है। हर व्यक्ति के अपना जीवन रहा है, उसके उतार चढ़ाव रहे हैं। हर व्यक्ति ने जीवन में कुछ शिक्षा संस्कार प्राप्त करी है और किसी ने नहीं प्राप्त करी। लेकिन चलो किसी ने शिक्षा संस्कार नहीं प्राप्त करी हुए, लेकिन आपको किसी जीवंत व्यक्ति का साथ मिला हुआ है, कितनी अच्छी बात है। कई बार कोई लोग हमको सुख देते हैं और कई बार हमारी जिम्मेदारी है कि हम दूसरे को सुख दें। हमारे सुख दुख में कुछ लोग काम आते हैं, हमको दूसरे के सुख दुख में भी काम आना चाहिए ना, बगैर शिकवे शिकायतों के, बगैर जो है मन के अंदर दुखी पीड़ित होते हुए। अगर हमारा आचरण अच्छा नहीं है तो सोच लो दूसरे कितने दुखी होते होंगे। कैसा इसका व्यवहार है, कैसा रूखा उसका जो है वो आचरण है, कैसे मन के अंदर जो है जड़ता है, कैसे हवा में रहता है। जैसे आप दूसरों के लिए देखते हो ना, वैसे ही सब लोग हमारे बारे में भी देखते हैं। अगर हम अपना आचरण, धर्माचरण जो है ना, आचरण से ही जाना जाता है। आप सबका आदर करो। देवता लोग जो आपके कुल के ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके समस्त अंगों के ऊपर कृपा बरसा रहे, जरूर उनको बिग थैंक यू, बहुत ही जो है वो कृतज्ञता के साथ आप उनके प्रति अपनी धन्यता की अभिव्यक्ति करिए। हर देवता को कुछ पसंद होता है, ये वाले फूल, ये वाले मंत्र, ये वाला नैवेद्य, जो भी जिसको पसंद है, कौन सी बड़ी बात है। आपके घर के अंदर किसी को पधारा है, वो आए हुए हैं। आपके घर में कोई संत महात्मा लोग आए, कितने उत्साह से, खुशी से आप सब काम करते हो। देवता को आपने आवाहन कराए, जरूर उनकी सेवा करो। क्या देवता भी याद रखेंगे किससे है वो, किसके घर होके आ जाए। देवताओं में भी बाद में चर्चा होती है, हाँ भाई आज कहाँ कहाँ गए,
आज कितने भक्तों के घर में गए और क्या तुम्हारी खातिरदारी हुई। आपको पता है देवताओं के भी लोक में उन लोगों की मीटिंग होती रहती है, जैसे हम लोग करते हैं ना प्रपंच आपस में, भाइयों में, सब दोस्तों में। हाँ भाई, कौन आया था, क्या खिलाया, क्या करा, अच्छा भजन भी करा, कौन सा भजन सुनाया। वही लोग देवता हम लोग के बारे में बात करते हैं। हमारा आचरण अच्छा हो, ये बहुत बड़ी बात है, ये हम लोगों की पहचान होती है। आपको पता है जब हनुमान जी राम जी से पहली बार मिलते हैं, ऋषिमुख पर्वत के ऊपर सुग्रीव बैठे हुए थे। वो एक ही पहाड़ था जिस वहां पे बाली जा नहीं सकता था, उसको श्राप मिला हुआ था। और देखो दूसरे का श्राप यहाँ पे इनका आशीर्वाद बन गया था। सुग्रीव के लिए एकमात्र यही स्थान था जहां पे वो जीवित रह सकता था। बहुत बलवान था, बहुत ताकत वाला, गुस्सा वाला भी बहुत था, अच्छा भाई था, लेकिन दिमाग पलट गया था, किसी बात की वजह शंका हो गई थी। शंका के पीछे भी पत्नी जिम्मेदार थी। तो वो जो है मन पे शंका हो गई, हमारी पत्नी के पीछे तुम पड़े हुए हो, वो छोड़ेंगे नहीं हम। तो बेचारा भाग के ऋषिमुख पर्वत के ऊपर बैठा और ऊपर से जो है ना ताक के देखता रहता कि कौन आ रहा है, किसी को भेजा तो नहीं है। एक दिन देखा दो जो है नवयुवक राजकुमार चले आ रहे हैं। तो उनके दूत हनुमान जी थे। हनुमान जी ऐसे हैं जिसके साथ एक बार संबंध होता है ना, कोई सुख दुख की चिंता नहीं करते। हमको हनुमान जी से ये शिक्षा लेनी चाहिए। क्या शिक्षा लेनी चाहिए कि देखो एक बार ईश्वर की कृपा से किसी के साथ संबंध तुम्हारा हो गया, तुमने खुद आगे बढ़ के संबंध स्थापित करा। हम लोगों के भारत देश में संबंध जन्म भर के होते हैं, जीवन भर के होते हैं। ये विदेशों में देखो कैसे संबंध होते हैं, हमारा तीसरा और उसकी जो है पांचवी, ऐसे संबंध बदलते रहते हैं जैसे कि कोई कपड़ा बदलता है। कितनी गंदी बात है। संबंध हनुमान जी जैसे रखने चाहिए। एक बार सुग्रीव के साथ रखे संबंध, उनके प्रति विश्वास उन्होंने भी व्यक्त करा। फिर बेचारे यहाँ जो है किसी कारणवशात डर के जंगल में पहाड़ के ऊपर छुपे बैठे हुए, गुफाओं में, कंतराओं में, हनुमान जी ने साथ नहीं छोड़ा। तो सुग्रीव ने हनुमान जी को बुलाया, बोला हनुमान जरा देखो ये दो नवयुवक कौन है। हनुमान जी एक ब्राह्मण का वेश धारण करके एकदम उनके पास पहुंच जाते हैं और जो है वो वहां पे नमस्कार करते हैं, अभिवादन करते हैं। और उनका जो आचरण था उतने आचरण मात्र से राम जी इतने खुश हो जाते हैं और लक्ष्मण जी को बोलते हैं धीमे से, तो लक्ष्मण ये बात हमारी जो है ना नोट करके रख लेना। ये जो ब्राह्मण आया है चारों वेदों का ज्ञाता है। देखो कितनी सुंदरता से, शिष्टाचार से, भाव से, उचित बात, ये सब करने का सलीका, ये सब करने का विवेक, अच्छा आचरण का विवेक, पूरा इंसान का चरित्र स्पष्ट हो जाता है। आप जब भी बोलो आपके मुंह से जो है ना वो सच्चाई हो, आदर की भावना हो। देखिए सब जीवों को एक दूसरे का आदर करना चाहिए। सभी भगवान के भी व्यक्ति होते हैं, सभी हमारे जीवन के अंदर प्रवेश करे हुए हैं। ईश्वर ने हमारे जीवन में किसी को भेजा है, इसीलिए उनको भगवान का ही दूत समझ के
भगवान का आशीर्वाद समझ के आप सदैव अपनी अपेक्षाओं के चश्मे से नहीं देखना, आप उसको भगवान के सेवक की तरह से देखना। आपके आचरण से, आपके स्नेह से, आपकी भावना से किसी को अगर 2 पल का आदर मिल जाता है, सम्मान मिल जाता है, खुशी मिल जाती है, ये आपके धर्माचरण का सूचक है। देवताओं को लड्डू पेड़े तो चढ़ाते हो, कोई अपने स्वजनों को भी चढ़ाते हो क्या? कभी कभी बढ़िया बढ़िया खिलाना पिलाना, कभी कोई उपहार लाना, जितना हो सके सबके लिए करा करो। यहां दुनिया में अगर सबकी हम खुशियों के लिए काम करते हैं तो आप देवता बन जाएंगे, समझ लो। यहां सुमति के अंतर्गत ये भी बातें आती हैं कि सच्चाई बोलना। सदैव जब भी आपका मुंह खुले तो आपके प्रति लोगों को ऐसा विश्वास हो जाए कि इसने बोला है तो बस ये बात सही होगी। न लिपा पोती, न नाटक, न झूठ, न कपट, मत बोलो। अगर बोलो तो अच्छी बात बोलो, दूसरे को प्रिय लगे। इसे हम लोग दूसरे को सिखाते रहते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन ये करने योग्य चीज है। ऐसे लोगों का मन, उन लोगों की मति इतनी सुंदर होती है कि उसके जीवन में हर प्रकार का कल्याण होता है। मेहनती होना चाहिए, ये भी सुमति के अंदर आता है। आपका जो कर्तव्य है उसका पालन पूजा की तरीके से करो। देखिए, पूजा पाठ बहुत आवश्यक होती है, लेकिन यहाँ भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन, हर कर्म को क्यों नहीं पूजा बनाया जाए? पूजा का इतना आनंद होता है, गिने चुने जगह तुम पूजा भाव क्यों रखो? हर कर्म में पूजा भाव का समावेश कर दो। तो ये बात जो है ना, ऐसी सब प्रेरणा हनुमान जी के चरित्र से, उनकी शिक्षा से, उनके आचरण से हम लोगों को प्राप्त होती है। कुमति निवार सुमति के सखी। अब ये जो चौपाई हम लोगों ने आज पढ़ी है, इसमें जो है हनुमान जी की बहुत कोई श्रद्धा, प्रेम, भक्ति भाव से उनका दर्शन कर रहा है। उनके रूप का दर्शन मात्र ही इस चौपाई में करा गया। जब आदमी किसी को पसंद करता है ना, हर चीज उसकी अच्छी लगती है कि नहीं? अगर आपका मन में किसी के प्रति प्रेम हो जाए, कोई लड़का है, लड़की के प्रति प्रेम हो गया, अब उसने अपने माता पिता को बताया, ये लड़की से जो है ना हमारा मन बहुत ही पसंद आ रहा है, आप इसको आगे देखो। कई बार बोलते, ये लड़की, इसके अंदर क्या है? तुमको क्या दिखाई पड़ा इसके अंदर कि तुम यहाँ पे जीवन भर का साथ निभाने के लिए सोच रहे हो? तो बोलते, अरे माता जी, आप हमारी नजरों से देखो, आप पता नहीं क्या देखती हो। हमको इसके विचार, इसकी भावना, इसकी सेवा, इसका साथ हमको अच्छा लगता है। अगर आपको किसी का साथ, किसी की भावना, किसी के विचार अच्छे लगते हैं ना, और जरा ध्यान देना क्यों अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो आपके प्रति संवेदना रखता है, भावना रखता है, आत्मीयता रखता है। इसीलिए दुनिया में सब कोई ना कोई किसी को प्रिय होता है। घूम फिर के कहानी इतनी होती है। अब बाकी लोग बोलते हैं नाक टेढ़ी है, आंख टेढ़ी है, रंग ऐसा है, फलाना ऐसा है, हाइट ऐसी है। बोलते हैं भाई ये हाइट वाइट को हमको क्या करना, हमको तो आचरण अच्छा चाहिए।
भावना अच्छी चाहिए, विचार अच्छा चाहिए। ये हम व्यक्ति हमारे जीवन भर का साथी बनेगा। ये कोई शक्ल सूरत से पता लगता है कि आचरण, भावना से, विचार से पता लगता है। हनुमान जी एक बार आपको अच्छे लगने लगे, हनुमान जी की हर चीज अच्छी लगती है। कैसे अच्छी लगती है? बोलते देखो तो हनुमान जी का वर्ण, कंचन वर्ण। देखा ऐसा किसी को? सुनहरा सा रंग दिखाई पड़ता है। ही इज गोल्ड, ये सोना है। जो सोना कभी नहीं सोता है वो ऐसा सोना है। एक बार एक चोर जो है किसी के घर में घुस गया और जाके जो है वो चाकू की नोक पे वहां के मालिक को बोलता है, कहाँ सोना है? तो मालिक को नींद रख रही थी। अरे चोर आ गया, एक क्षण तो डर लगा, फिर फाइनली सोचा बेचारा केवल सोना ही चाहता है। बोला अरे यार कहीं पर भी सो जाओ, ये सोफा भी पड़ा है वहां सो जाओ जाके, क्यों हमको डिस्टर्ब कर रहे हो? घुस तो आए हो, अब तुमको केवल सोना है, उसका एड्रेस हमसे पूछ रहे हो? तुम्हारे लिए कौन सा कमरा बंद है? बढ़िया वाला हमारा सोफा जहां वीआईपीज को बैठाते हैं, सो जा जाके वहां पे। कहाँ सोना है? अरे वो सोना तो हनुमान जी कभी सोते हुए दिखाई नहीं पड़ते। जो लंका गए, जो सीता जी को ढूंढना चालू करा, वहां पे सबकी नींदें उड़ा दी। वो सोना नहीं, वो तो जागे रहते हैं, इतने जीवंत रहते हैं, इतने प्रबुद्ध रहते हैं, इतने अलर्ट रहते हैं कि एक क्षण भी कोई जो है ना मिस नहीं कर पाता है। किसी की भाव वो पढ़ लेते, देख लेते। विभीषण जी से जाके मिले, इमीडिएटली समझ गए, इतने अलर्ट और जागृत रहते हैं, मूर्ख को कोई बना ही नहीं पाता है। वो तो इतने जगे रहते हैं, उनको हम यहाँ पे बिल्कुल ही एक सोने जैसी कीमती चीज तो समझते ही हैं। लेकिन यहाँ शुरुआत में कोई भक्त हनुमान जी का रूप देख रहा है, और रूप देखते हुए वो देख रहा है कि हनुमान जी के अंदर जैसे सोने के अंदर एक कांति होती है ना, चमक होती है, हनुमान जी के शरीर के अंदर ऐसा सोने की कांति है। अब वो कुछ भी लगाए, ये दरअसल आदमी के स्वस्थता के वजह से, सात्विकता के वजह से, हृदय में भक्ति के वजह से, शरीर में भी, चेहरे में एक चमक आ जाती है। आपने कभी देखा है कोई बहुत खुश मिजाज, देखते देखते बोल देते हो क्या बात है भाई, आज तो मेरे सरकार बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हैं। एकदम तुमने देख लिया, चेहरा देखा वो समझ गए। किसी किसी को देखो तो लगता है कब्जियत है, उसको कॉन्स्टिपेशन है, सीधे मन करता है पूछने को, क्यों आज पेट साफ नहीं हुआ तुम्हारा? आज ठीक से पेट साफ नहीं हुआ, ऐसे तुम बिल्कुल ही टेंशन में घूम रहे हो। अब पता नहीं तुम्हारे मन में कौन सी पीड़ा है। हनुमान जी, तुम्हारी शक्ल खराब हो जाती है, बता रहे, बहुत बढ़िया भगवान ने शक्ल बनाई हम लोगों की। एक छोटे से कैनवास पे दो आंखें, दो नाक, एक नाक, दो छिद्र, चेहरा, गाल, बाल, कान, ऐसे फिट करे हैं, लेकिन हमारा कई बार मन के वातावरण से मुरझा जाता है चेहरा, ऐसी स्थिति हो जाती है। अगर आपके मन के अंदर राम जी की अपार भक्ति हो, कृपा हो कि हमारे जैसा किस्मत वाला नहीं है, भगवान की असीम कृपा हमारे ऊपर बरस रही है, हमारा जीना, जीवित होना, वो ही हमारे अंदर कृपा दिखाता है।
आपको किसी पार्लर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई क्रीम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लोग पूछेंगे जरूर कौन सी क्रीम लगाए हो, क्योंकि बाकी सब क्रीम लगा के ही सुंदर बनते हैं। ऐसा चमक से चेहरा। कंचन वर्ण रंग, वर्ण मतलब रंग, कंचन मतलब सोने जैसा रंग, विराजमान है, थे शांति प्रसन्नता से, कृतार्थ होके विराजत, विराज सुबेसा। हनुमान जी का वेश कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं होता है। हाँ? आप ये सोचते हैं हनुमान जी कोई सूट वूट पहनते होंगे? हनुमान जी की सुंदरता किसी कपड़े के वजह से नहीं होती है। कपड़े की सुंदरता हनुमान जी के ऊपर आने के वजह से होती है। उल्टा काम होता है। देखिए, जो समर्थ लोग होते हैं ना, जिस टाइप की ड्रेस पहन ले लोग वही जाके खरीदते ड्रेस। ये विज्ञापन का यही रहस्य है। एक कोई बहुत बढ़िया स्मार्ट एक्टर एक्ट्रेस को लेते हैं, उसको बोलते हैं भाई हम तुमको जो है लाखों रुपए दे देंगे, तुम एक बार हमारी सूट पहन के फोटो खिंचवा लो। मतलब उससे क्या होगा? बोलते हैं आपको तो फ्री सूट मिल जाएगा। अब आपके साइज का सूट बनाएंगे, वो हम थोड़ी घर ले जाएंगे, पर आप ले जाना। उसके अलावा हमारे घर की दाल रोटी चल जाएगी महाराज जी, इतनी बिक्री हो जाएगी, आप पहन लेंगे ना तो लोग धड़ाधड़ वही सूट खरीदने लगेंगे। समर्थ को नहीं दोष गुसाई। जो समर्थ होता है ना, कोई कमी नहीं दिखाई पड़ती उसके अंदर। वो जो कपड़ा पहन ले, वो अंग वस्त्र ऐसे पहनते हैं, और हम भी आके वैसे पहनने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम बिल्कुल ही बुद्धू लगते हैं। हमारे गुरुदेव जो है ना, एक प्रकार से धोती लपेटते थे। हम अपने रूम में आके बहुत कोशिश करते हैं कि वैसी धोती लपेट लें, मगर वैसी लपेटती नहीं थी। उनके ऊपर इतनी प्यारी लगती थी, इतनी अच्छी लगती थी कि कई बार हम उनकी शक्ल नहीं, उनकी धोती देखते रहते थे। जो व्यक्ति हमारे लिए बहुत आदरणीय, प्रिय, वंदनीय हो जाता है, तो उसके वेश हमको अच्छे लगने लगते हैं। यहाँ वेश ये मत समझना सिल्क का होगा, उसके अंदर सोने का बॉर्डर होगा, ये जो है ना समझ लोग सोचते हैं। आप हनुमान जी को सामान्य एक कौपीन दे दो, लोग ये पूछेंगे महाराज जी कौपीन किस कपड़े का बना हुआ है? बहुत परफेक्ट कपड़ा लग रहा है आपके ऊपर। केवल एक कटी वस्त्र पहनते हैं हनुमान जी, ऊपर जनेऊ है, आगे देखिए सब बताएंगे हम लोगों को क्या क्या वेश है उनका। कानन कुंडल, कान में जो है वो उन दिनों की रीति थी कि कान में कुंडल पहनना चाहिए। आजकल भी हम देख रहे हैं काफी फेमस होता जा रहा है। पहले हमारे जमाने में लड़कियां कान में बाली पहनती थी, आजकल के समय लड़के लोग भी कान में टॉप्स पहनते हैं। फैशन की बात है, समय समय की बात है। हनुमान जी के समय कानों में सोने का कुंडल पहनना, जब अखाड़े में जाते थे तब नहीं पहनते थे, नहीं तो कोई पहलवान कान में कुंडल पहन के खींच दे, कान फट जाए। जिस समय अपनी जो है ना वो सेरेमोनियल ड्रेस होती थी उनकी, बस कटी वस्त्र, कान में कुंडल, सर में मुकुट, और पीछे बहुत बढ़िया से बाल दिखाई पड़ रहे हैं। कान में कुंडल धारण करे, हर चीज बड़ी अच्छी लग रही है। हमको तो निहारने का मन कर रहा है। और एक चीज यहाँ पे गोस्वामी जी बताते हैं कि इनके बाल देखो, कुंचित मतलब छोटे छोटे घुंघराले से,
कुंचित केसा, ऐसे बाल दिखाई पड़ रहे हैं। ये देखिए, इन डिटेल्स का पता बहुत महत्व होता है। आपके मन के अंदर हनुमान जी के रूप का चित्रण स्पष्ट हो जाता है। हम जिसकी उपासना करते हैं उसके रूप का चित्रण हमारे मन के अंदर बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। जितना आप आंख बंद करके हनुमान जी का रूप देख सकते हैं ना, आपका मन स्थिर हो जाएगा। योगी लोग उसको धारणा बोलते हैं। एक जगह हमारे चित्त की स्थिरता होती है, और अगर किसी के मन के अंदर स्थिरता हो जाती है, धारणा हो जाती है, उसकी धीमे धीमे एकाग्रता अच्छी होते होते बुद्धि अच्छी होने के पथ पे चलने लगता है। जब कर लोगे, भाव से भजन कर लोगे, सब करने लगोगे। इसीलिए एक रूप को बहुत अच्छी तरह देखना। तो इस यहाँ पे जो है ना, चौपाई में पॉज करके बार बार कोशिश करनी चाहिए कि आपके मन के अंदर हनुमान जी इस रूप से प्रकट हो जाए। इसको प्रकट होना बोलते हैं। आप मन ही मन हनुमान जी का ऐसा रूप, और एक एक चीज को ध्यान देते हुए, सब बहुत प्यारे लगना चाहिए, आनंद आना चाहिए, देख के जो है सुकून हो जाना चाहिए। अगर ऐसे आप हनुमान जी के रूप को थोड़ी देर, जल्दी जल्दी पाठ निपटा मत दो, हनुमान जी आपको निपटाएंगे। जो भक्त जल्दी जल्दी से जप भी, नाम भी जल्दी निपटाता है, और श्लोक भी जल्दी निपटाता है, भजन भी जल्दी निपटाता है, पूजा भी जल्दी निपटाता है, भगवान के सामने आएंगे, बोले हाँ ये निपटू लाल है, ये हमको निपटाता है, इसको भी निपटाओ, जल्दी चलो आगे, चलो दूसरा भगत जो अच्छे भाव वाला है, तुम आओ बेटा, बताओ क्या तुमको चाहिए। अब ये मत बोलना हनुमान जी ऐसे हैं, आप यही ट्रीटमेंट देते हो। अगर आपने निपटाया तो समझ लो आपकी बारी आएगी तो केवल निपटोगे, कोई समय नहीं देगा आपको। ना आप में भावना है, ना आप में स्थिरता है, ना आप में जो है संवेदना है। और भक्ति में स्थिरता, संवेदना, ये सब चीजें बहुत आवश्यक गुण होता है, तभी भाव जगता है। बहुत बढ़िया चीज है, सरल सा चौपाई है, और अभी उनका वर्णन जो है चल रहा है। आप पहले ये वाला रूप अच्छी तरह से देखने लगो, मन ही मन आ जाए, फिर हम लोग अगले वर्णन के पड़ाव पे पहुंचेंगे। चलिए आज हम लोग उसको पढ़ लेते हैं, फिर कल उसका अर्थ देखेंगे। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। स्पष्ट है, लेकिन भाव कुछ है इसके अंदर, कुछ रहस्य है। तो आप लोग जो है मन ही मन अपनी तरफ से अर्थ इसका सोचिए, विचारिए, कल हम लोग इसमें प्रवेश करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की, नमः पार्वती पते हर हर।